हेलो एवरीवन, दिस इज बलजीत फ्रॉम वोकेबलरी एजुकेशनल। आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए दैट इज रिलेटेड टू स्पीकिंग पार्ट 1। और आज हम लोग टॉपिक करेंगे प्लांट्स। ठीक है जी। तो पार्ट 1 के 10 क्वेश्चंस में आपके लिए लेके आई हूँ प्लांट से रिलेटेड। सो लेट्स सी कौन से क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू लाइक प्लांट्स? तो आंसर होगा एब्सोल्युटली, आई हैव अ डीप एप्रिसिएशन फॉर प्लांट्स। ठीक है जी। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, इसका मतलब है आई हैव अ डीप एप्रिसिएशन ऑफ प्लांट मीन्स मैं प्लांट्स को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, बहुत पसंद करती हूँ। दे नॉट ओनली ब्यूटिफाई आवर सराउंडिंग्स बट ऑल्सो हैव न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स। तो मतलब वो हमारी सराउंडिंग को ही नहीं ब्यूटिफाई करते, सुंदर बनाते, उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। ठीक है जी। आई ऑलवेज ट्राई टू स्टॉप एंड स्मेल द रोजेज, ये एक ईडियम है, स्टॉप एंड स्मेल द रोजेज एंड सराउंड माई सेल्फ विद ग्रीनरी। तो स्टॉप एंड स्मेल द रोजेज मीन्स टू टेक टाइम टू अप्रिशिएट एंड एंजॉय द स्मॉल एंड सिंपल प्लेजर ऑफ लाइफ। मतलब मैं हमेशा टाइम निकालती हूँ छोटी छोटी चीजों के लिए। स्टॉप एंड स्मेल द रोजेज मतलब कि ब्यूटीफाई, जो हमारी आसपास ब्यूटी है उसको अप्रिशिएट करने के लिए। ठीक है जी। एंड आई ऑलवेज ट्राई टू स्पेंड सम टाइम विद ग्रीनरी, ग्रीनरी में टाइम बिताने की कोशिश करती हूँ। ठीक है जी। लेट्स मूव टू सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ प्लांट्स डू यू हैव इन योर होम? आपके घर पे कैसे प्लांट्स हैं? तो मैंने बताया इन माई होम आई हैव वेराइटी ऑफ प्लांट्स। तो वेराइटी मीन्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं, फ्रॉम वाइब्रेंट फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक ऑर्किड टू प्रैक्टिकल वंस लाइक एलोवेरा। देखो जो बेटा ऑर्किड्स होते हैं ये फ्लावर होते हैं, ठीक है जी, ब्यूटीफाई करते हैं हमारे हाउस को। और जो एलोवेरा होता है उसके प्रैक्टिकल यूजेज होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है जी। तो मेरे घर पे दोनों हैं। माई कलेक्शन इज क्वाइट डाइवर्स, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कलेक्शन है। आई ऑल्सो हैव सम सेक्युलेंट, सेक्युलेंट्स होते हैं जो आपने देखे होंगे, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, फ्लैशी फ्लैशी से उनके लीव्स होते हैं। ठीक है जी, उनको बोलते हैं विच आर लो मेंटेनेंस एंड एड अ टच ऑफ ग्रीनरी टू माई लिविंग स्पेस। ठीक है जी। आई कैन सी आई कैन से माई होम इज अ मिनी गार्डन ऑफ सॉर्ट्स। तो मेरा घर जो है एक मिनी गार्डन की तरह बना दिया हुआ है, मैंने बना हुआ है। ठीक है जी। लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, हैव यू एवर ग्रोन एनी प्लांट? क्या आपने कभी कोई प्लांट ग्रो किया है? यस, आई हैव ग्रोन सेवरल प्लांट्स ओवर द ईयर्स। यस, मैंने सालों से बहुत सारे प्लांट्स ग्रो किए। आई स्टार्टेड विद हर्ब्स लाइक बेसिल एंड मिंट। ठीक है जी। तो बेसिल होती है तुलसी एंड मिंट होता है पुदीना। ठीक है जी। विच आर इजी टू ग्रो एंड यूजफुल इन द किचन। ग्रेजुअली आई वेंचर्ड इनटू ग्रोइंग फ्लावर्स एंड स्मॉल इंडोर प्लांट्स। ठीक है जी। फिर मैंने धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे जो है मैंने अपना ग्रो करना शुरू किया, फ्लावरिंग जो है प्लांट्स उनको और इंडोर प्लांट्स को। एज द सेइंग गोज, यू रीप व्हाट यू सो एंड सीइंग माय प्लांट्स थ्राइव गिव्स मी इमंस सेटिस्फेक्शन। तो ये क्या बोलते हैं, जैसा बोगे वैसा ही पाओगे। तो जैसे ये सेइंग है तो वैसे ही, मतलब जैसे मैंने प्लांट्स ग्रो किए हैं, जब वो ग्रो कर रहे हैं, थ्राइव कर रहे हैं, तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो क्या है इसका मीनिंग इडियम का, यू रीप व्हाट यू सो। तो क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज और रिजल्ट ऑफ योर एक्शंस आर डायरेक्टली रिलेटेड टू दोज एक्शन। मतलब जैसा बीजोगे वैसा ही पाओगे। फोर्थ क्वेश्चन है, डू यू थिंक प्लांट्स आर इम्पोर्टेंट? तो आंसर है विदाउट अ डाउट, plants are incredibly important. They not only provide us with oxygen but also reduce pollution. ठीक है जी। वो हमें सिर्फ ऑक्सीजन ही प्रोवाइड नहीं करवाते, रिड्यूस भी करते हैं क्या, पॉल्यूशन। एंड इम्प्रूव मेंटल हेल्थ ऑल्सो, मेंटल हेल्थ को भी ठीक रखते हैं। इट इज ऑफन सेड दैट ग्रीन इज द प्राइम कलर ऑफ द वर्ल्ड। तो प्राइम क्या होता है, इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, ये एक इडियम है, ग्रीन इज द प्राइम कलर ऑफ the world. And I believe that plants are essential for a healthy and balanced life. क्लियर है जी। तो क्या है, ग्रीन इज द प्राइम कलर ऑफ द वर्ल्ड, इसका मतलब क्या है, इट इम्प्लाइज दैट ग्रीन रिप्रेजेंट द रिचनेस एंड abundance फाउंड इन नेचर, सिंबलाइजिंग ग्रोथ, रिन्यूअल एंड हार्मनी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन। क्या कह रहा है, हैव यू एवर रिसीव्ड अ प्लांट एज अ गिफ्ट? क्या आपने कभी प्लांट जो है एज अ गिफ्ट रिसीव किया है? तो यस, आई हैव रिसीव्ड plants as gift on several occasions. One memorable gift was bonsai tree from a close friend. ठीक है जी, bonsai tree दिया था मुझे मेरी फ्रेंड ने। It symbolizes patience and care and it has become a cherished part of my plant collection. ठीक है जी। Actually, it's the thought that counts. इसका मतलब क्या है, it's the thought that counts.
It means emphasizing the importance of intention or sentiments behind an action or gift rather than monetary value or the outcome. मतलब कोई गिफ्ट देने वाले की जो फीलिंग्स मायने रखती है उसकी, वो कितना कीमती है या कितना कीमती नहीं है, ये मायने नहीं रखता। ठीक है जी। तो आगे मैंने बोला एक्चुअली इट्स द थॉट दैट काउंट्स एंड रिसीविंग अ प्लांट ऑलवेज फील्स स्पेशल। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ प्लांट्स एट होम? प्लांट्स के घर पे होने के क्या फायदे हैं? ठीक है जी। तो क्वेश्चन क्या, आंसर क्या है? हैविंग प्लांट्स एट होम ऑफर्स न्यूमरस बेनिफिट्स। उसके बहुत बेनिफिट्स हैं। दे प्योरीफाई द एयर, reduce stress and enhance the overall ambience of the living space। ambience होता है environment, जो आपका दिख रहा है, आपको environment दिख रहा है, उसको वो क्या कर देता है? enhance कर देता है, ब्यूटीफाई कर देता है। moreover टेंडिंग टू प्लांट्स कैन बी अ थेरापेटिक एक्टिविटीज। ये एक काइंड की थेरेपी है। ठीक है जी। जैसे कोई बीमार होता है उसको थेरेपी के लिए ले जाते हैं, तो कोई थका हुआ हो तो इट्स अ काइंड ऑफ थेरेपी फॉर देम। ठीक है जी। इन अ नटशेल, plants bring a piece of nature indoor and contribute to a healthier lifestyle। क्लियर है जी। लेट्स मूव टू सेवेंथ क्वेश्चन। डू यू नो मच अबाउट गार्डनिंग? क्या आपको गार्डनिंग के बारे में पता है? तो क्या है जी आंसर? फ्रैंकली स्पीकिंग आई वुडेंट कॉल माई सेल्फ एन एक्सपर्ट। मैं अपने आप को एक्सपर्ट तो नहीं कहूंगी, बट आई डू नो अ फेयर बिट अबाउट गार्डनिंग। मुझे अच्छा खासा पता है। ठीक है जी। Over the years, I have learned about trial and error as well as by reading books and watching tutorials। ठीक है जी। As the saying goes, practice makes perfect and my gardening skills have certainly improved over the years। तो practice makes man perfect जैसे बोलते हैं हम, तो वैसे ही ट्राई एंड एरर थ्योरी से एंड बुक से पढ़ के या फिर ट्यूटोरियल्स देख के मैंने काफी कुछ गार्डनिंग के बारे में सीख लिया और मेरी गार्डनिंग की स्किल्स इंप्रूव हो गई है। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट जो है फ्रेज, ये क्या बताता है? ये क्या करता है? conveys the idea that regular repeated efforts in practicing something will eventually lead to mastery or excellence। ठीक है जी। नेक्स्ट एट क्वेश्चन देखते हैं। इज देयर अ पार्क और गार्डन नियर वेयर यू लिव? क्या आपके घर के आसपास कोई गार्डन या पार्क है? सो यस, देयर इज अ लवली पार्क ओनली स्टोन थ्रो अवे। तो मेरे घर के बिल्कुल ही पास में, स्टोन थ्रो अवे मीन्स बहुत पास में एक पार्क है फ्रॉम माई होम। इट्स अ ग्रीन ऑयसिस इन द मिडल ऑफ द सिटी। तो ग्रीन ऑयसिस, ऑयसिस क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा, जो रेगिस्तान होता है उसमें जहाँ पे छोटा सा तालाब होता है, उसके आसपास बहुत सारे वेजिटेशन उग जाती है, तो वो क्या होता है, पूरे रेगिस्तान में थोड़ी सी एक जो आपको ग्रीनरी दिखती है वो कितना सुख आपको सुख देती है। तो इन द सेम वे जो मेरी सिटी है, वहां पर एक जो ये पार्क है वो इट्स अ काइंड ऑफ ऑयसिस। ठीक है। विद द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज, इट्स अ ग्रेट प्लेस टू टेक अ लेजरली स्ट्रोल एंड एंजॉय नेचर। ठीक है जी। द बेस्ट थिंग्स इन द लाइफ आर फ्री। जो हमारी लाइफ की बेस्ट थिंग होती है वो फ्री में मिलती है। एंड स्पेंडिंग टाइम इन द पार्क इज वन ऑफ माई फेवरेट पास टाइम। तो मतलब क्या है? गार्डन जो हमें फ्री में मिल रहे हैं, ब्यूटी मिल रही है, ग्रीनरी मिल रही है, उनकी बात चल रही है। तो यहाँ पे हमने दो इडियम्स यूज किए। ओनली स्टोन थ्रो अवे मीन्स वेरी क्लोज, एंड बेस्ट थिंग्स इन द लाइफ आर फ्री मीन्स, ये फ्रेज है जो क्या बता रहा है? पीपल एनकरेजेस पीपल टू अप्रिशिएट एंड चेरिश these simple, often overlooked pleasures that contribute significantly to a meaningful and happy life। मतलब जो हम छोटी छोटी चीजें जो ब्यूटी नेचर की है, जिसको हम ओवरलुक नजरअंदाज कर देते हैं, उनको चेरिश करने के लिए, उनको महसूस करने के लिए ये फ्रेज जो है वो मैसेज दे रहा है। क्लियर है जी। लेट्स मूव टू नाइन्थ क्वेश्चन। डू यू थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू टीच चिल्ड्रन अबाउट प्लांट्स? तो मैंने बताया एब्सोल्युटली, टीचिंग चिल्ड्रन अबाउट plants is very important। it helps them to understand the value of nature and instills a sense of responsibility towards the environment। उनको क्या बताएगा? वैल्यू ऑफ नेचर बताएगा एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एनवायरमेंट बताएगा। ठीक है जी। Planting the seeds of knowledge and educating children about plants is the crucial step in raising environmentally conscious individuals। तो अगर हम बच्चों को इन सारी चीजों के बारे में सिखाएंगे, प्लांटिंग के बारे में सिखाएंगे या प्लांट्स के इंपॉर्टेंट, तो वो एनवायरमेंटली कॉन्शियस इंडिविजुअल्स बनेंगे। ठीक है जी। प्लांटिंग द सीड्स ऑफ नॉलेज मतलब ये फ्रेज है, रेफर्स टू द एक्ट ऑफ इम्पार्टिंग इंफॉर्मेशन, विजडम और एजुकेशन दैट विल ग्रो एंड डेवलप ओवर टाइम। ठीक है जी।
नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील व्हेन यू सी ब्यूटीफुल प्लांट्स एंड फ्लावर्स? तो आपको कैसा लगता है जब आपको जब आप फ्लावर्स या प्लांट्स देखते हो? सीइंग ब्यूटीफुल प्लांट्स एंड फ्लावर ऑलवेज लिफ्ट माई स्पिरिट मतलब मुझे बहुत खुश कर देती है, मेरी आत्मा को जैसे शांति मिल जाती है। ठीक है जी। इट्स लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर दैट ब्रिंग्स जॉय एंड ट्रैंक्विलिटी, ये मुझे शांति और सुख देती है। ठीक है जी। ब्यूटी इज इन द आई ऑफ बिहोल्डर, and for me the beauty of plants and flowers is unparalleled। ठीक है जी। ये अनमैच्ड है, अनपैरेलल्ड है। दे रिमाइंड मी ऑफ द सिंपल प्लेजर्स इन लाइफ एंड वंडर्स ऑफ द नेचर। ठीक है जी। तो ये मुझे जो सिंपल सिंपल चीजें हैं उसकी उसके प्लेजर्स एंड जो वंडरफुल हमारी नेचर है उसको अप्रिशिएट करने में या फिर अप्रिशिएट करना उसको मुझे रिमाइंड करवाती है। ठीक है जी। यहाँ पे हमने इडियम यूज किया था, ब्यूटी इज इन द आई ऑफ बी होल्डर। इसका मतलब है परसेप्शन ऑफ ब्यूटी इज सब्जेक्टिव एंड वेरीज फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। तो इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि जो मुझे चीज ब्यूटीफुल लग रही है वो आपको भी लगे। तो ये क्या करता है, कहते हैं ना कि ब्यूटी तो आंखों में होती है, तो वो वाली बात यहाँ पे हम सिग्निफाई कर रहे हैं इस इडियम के द्वारा। ठीक है जी। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, और आगे भी हमें फॉलो करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।